नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चैनल में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, बात करेंगे एक थोड़ी सी छोटी कंपनी है। कंपनी का नाम है मिर्जा इंटरनेशनल। तो आज यहाँ पे बहुत लोग पैनिक कर रहे होंगे कि 86% जो है पोर्टफोलियो में इनका नेगेटिव दिखा रहा होगा रिटर्न। एक ही दिन में ये दिखा रहा है। मतलब जो कल ये 240 250 के आसपास हुआ करता था इसका भाव, आज यहाँ पे 35 रुपये के भाव पे आ चुका है। तो समझेंगे पूरा डिटेल, और घबराने की ज़रूरत है कि नहीं, सब कुछ आगे देखते आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका क्या करना है ये भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो आज का अगर हम देखें तो 86% डाउन है। तो इसी वजह से सारा डेटा आप देख लेंगे, 1 महीने का देखेंगे, 1 साल का देखेंगे, सब आपको नेगेटिव देखने लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ ऐसा हुआ नहीं है जनरली। जब भी इस तरह के फॉल आते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं या फिर कोई इसमें देखिए बड़ा सा यहाँ पे कह सकते हो स्प्लिट हो, बोनस हो। लेकिन इस तरह के जब मूव्स आए बड़े तो एक चांस रहता है डीमर्जर का। तो डीमर्जर भी यहाँ पे होता है। तो डीमर्जर का मतलब क्या, सिंपली समझते हैं। देखिए, मिर्जा इंटरनेशनल एक कंपनी है। ये कंपनी के अंदर भी खूब सारे बिजनेस हो सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर 3 सेगमेंट है, और तीनों सेगमेंट को कंपनी चाह रही है कि थोड़ा सा हम वैल्यू अनलॉक करेंगे और अलग लिस्टिंग इसकी कराएंगे। मतलब मान लीजिए एक यहाँ पे कोई ऐसा इनका यूनिट है जो कि लेदर में काम करता है, सिर्फ लेदर यहाँ पे खरीदता है और उसको प्रोसेस करता है। एक मान लीजिए कोई यूनिट है इसी में जो फाइनल जो इनके शूज़ आते हैं उसको मैन्युफैक्चर करता है और यहाँ पे उसका प्रोडक्शन करता है। और मान लीजिए एक कोई यूनिट हो जो यहाँ पे स्टोर्स खोले हुए हैं और यहाँ पे वो स्टोर्स में ये प्रोडक्ट्स को जो आप बनते हैं यहाँ पे इनको बेचता हो। तो इस तरह 3 यूनिट्स हो सकते हैं। कंपनी एक बिजनेस में भी चल सकती है और अलग अलग भी लिस्ट कर सकती है इनको। तो अलग लिस्ट करने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि जब कंपनी कोई अपना बिजनेस जो है अपने यूनिट से अलग करती है तो इसको वैल्यू उसमें दिखती है। मतलब अगर आप देखेंगे मिर्जा इंटरनेशनल का, अगर आज का यहाँ पे देखेंगे तो आज तो यहाँ पे मार्केट कैप जो है 3,488 करोड़ का है, 3,488 करोड़ रुपीज़ का। तो इसमें देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, बिजनेसेस हैं काफ़ी। तो अगर इन कंपनी के जो प्रमोटर हैं यहाँ पे, जो मालिक हैं, उनको लग रहा होगा कि ये हमारी वैल्यू यहाँ पे कम है, तो मार्केट इसको कम वैल्यू क्यों दे रहा है? क्योंकि इसमें सारे बिजनेसेस हैं। मतलब अच्छा बिजनेस भी आप कह लो मार्केट के हिसाब से, और ख़राब बिजनेस जो मार्केट को लग रहा है आगे चल के कुछ नहीं कर पाएगा, तो दोनों है तो एक दूसरे को कंपनसेट कर देते हैं और अच्छी वैल्यू मिल नहीं पाती। तो अब कंपनी क्या चाह रही है कि जो हमारा ऐसा बिजनेस है जिसको मार्केट पसंद करेगा या फिर जिसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी दिख सकती हैं आगे, उसको हम आगे यहाँ पे अलग कर देते हैं। तो उसको हो सकता है मार्केट ज़्यादा प्रीमियम दे यहाँ पे, जो करंट यहाँ पे टोटल प्रीमियम मिल रहा है या फिर डिस्काउंट जो भी मिल रहा है। तो ऐसा यहाँ पे लॉजिक होता है। तो सिंपल लॉजिक यहाँ भी लगा है। कंपनी का एक बिजनेस है रेड टेप नाम से, आप इनके आउटलेट भी देखे होंगे। तो रेड टेप का यहाँ पे डीमर्जर हुआ है और ये कुछ दिनों बाद आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाएगी ये कंपनी, और इसके बदले एक के बदले एक शेयर मिल जाएंगे। जैसे कल आपका भाव यहाँ पे मान लीजिए 260 के, मान लीजिए 250 के आसपास था। तो 250 में आपने मान लीजिए एक ही शेयर रखे थे, ये एग्जांपल बता रहा हूँ। या फिर ऐसे मान लीजिए 100 शेयर थे, 25,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया था मिर्जा इंटरनेशनल में कल तक। लेकिन आज अगर आप भाव देखेंगे तो आपको यहाँ पे 34-35 रुपये का भाव मिला है, यानी 3500 ही बचे हैं आपके पास। तो बाकी ये कहाँ गया? ये आपका कितना गया? 21,500 रुपये कहाँ गया? तो ये 21,500 रुपये जो है आपको यहाँ पे, जब इसकी लिस्टिंग होगी कुछ दिनों में, तो इसके इतने ही शेयर्स मिल जाएंगे आपको, 100 शेयर्स मिल जाएंगे। तो मान लीजिए इसकी लिस्टिंग होती है आपकी 300 रुपये पे, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये 300 रुपये पे लिस्टिंग होती है तो आपके पास 100 शेयर तो मिलेंगे, क्योंकि 100 आपके पास शुरुआत में ही थे। आपने 25,000 लगाए थे यहाँ पे मिर्जा इंटरनेशनल में, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी टोटल 30,000 के आसपास। तो ऐड करेंगे 30,000 यहाँ पे 3500, तो यहाँ पे 33,500 रुपये हो जाएगा, जो कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। तो ये एग्जाम्पल हमने 300 पे समझा। अब मान लीजिए कंपनी जो है रेड टेप वाली जो कंपनी है वो 200 पे लिस्ट हो जाती है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 20,000 रुपये, और आपको यहाँ पे 3,500 तो करेंट यहाँ पे मिर्जा इंटरनेशनल से मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट 23,500। तो आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा 1,500 रुपये, क्योंकि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी 25,000 के आसपास थी। तो ये मैं पूरी गणित समझा रहा हूँ कि 200 पे लिस्ट होगा तो क्या होगा, 300 पे क्या होगा। जो लोग बहुत बुलिश हैं इस पर, कह रहे हैं कि बहुत इसके ऊपर लिस्टिंग होगी, क्योंकि रेड टेप जो ब्रांड है वो काफ़ी अच्छा कर सकता है आगे चल के। तो ये देखना होगा कि कहाँ पे लिस्टिंग होती है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, किसी को देखिए ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे 34 पे आ जाएगा। ज़रूर ये मालूम था कि आज एक्स डेट है, मतलब आज जो डीमर्ज यूनिट है यहाँ पे उसकी बिजनेस यहाँ पे अलग हो जाएगी, तो डेफिनेटली
नीचे गिरना है, लेकिन इतना गिर जाएगा ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे 60-70 तक यहाँ पे गिर जाएगा मिनिमम केस में, क्योंकि 200 अगर आप देखेंगे तो 200 250 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 250 के प्राइस से ये लोग उम्मीद कर रहे थे 60-70 तक आएगा, लेकिन ये काफ़ी नीचे गिर गया। अब इसके काफ़ी नीचे गिरने का मतलब क्या है, जो रेड टेप का बिजनेस है जब ये लिस्टिंग होगी तो इसको अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर लेवल पे लिस्ट होना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट देखना है तो। थोड़ा बिजनेस को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मिर्ज़ा इंटरनेशनल का वेबसाइट पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है मिर्ज़ा कंपनी है, जो मिर्ज़ा इंटरनेशनल, उसके वेबसाइट पे आए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड हैं ये देख सकते हो आप। यहाँ पे थॉमस क्रिक और यहाँ पे ओक ट्रैक मेरे ख्याल से ये वुडलैंड को कंपटीशन देने के हिसाब से बनाया गया है। ये यहाँ पे आपको ब्रांड दिख जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो मैं कह रहा था, दो टाइप के बिजनेस हो गए हैं यहाँ पे। एक टैनरी का बिजनेस है, जो कि आप लेदर से कह सकते हो, लेदर से रिलेटेड जो उस पर काम होता है लेदर पे, वो टैनरी बिजनेस में आ जाएगा आपका यहाँ पे। और दूसरा ब्रांड हो गया रेड टेप। यहाँ पे आप इनके शूज़ देख सकते हो रेड टेप के, ये आउटलेट भी हैं यहाँ पे, और इसमें आपको यहाँ पे शूज़ देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी प्रीमियम हम कह सकते हैं वैल्यूएशन ले सकते हैं। क्योंकि आप मेट्रो ब्रांड से कंपैरिजन करो, आप कैंपस से कंपैरिजन करो, तो कहीं ना कहीं मिर्ज़ा थोड़ा सा सस्ता दिख जाएगा आपको। और यहाँ पे देख सकते हो कि रेड टेप की बात करें तो रेड टेप में यहाँ पे 206 टोटल स्टोर्स हैं, टोटल शॉप्स हैं, 28 देशों में है। ये मिर्ज़ा इंटरनेशनल की बात हो रही है, 28 देशों में प्रेजेंट हैं ये। और यहाँ पे 6 इनकी फैसिलिटीज़ हैं टोटल, 5 कॉन्टिनेंट में ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके अलावा अगर हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में देखें तो ये देखिए फिगर गलत है, क्योंकि यहाँ पे गिरावट हो चुकी है 86% का। मार्केट का हम लोग ने देखा कि 3500 करोड़ के आसपास का है। तो करंट प्राइस 34 का है यहाँ पे, इससे भी मतलब नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब फिगर तो है यहाँ पे चेंज होंगे, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये छोटा हो गया है। टैनरी का बिजनेस हम देख रहे हैं सिर्फ, रिटर्न रेशियोज़ इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। तो ये सब कोई भी फिगर देखने का मतलब बनता नहीं है। बस हमारा फोकस यहाँ पे होगा कि कंपनी और कैसे यहाँ पे स्टैंड कर रही है बाकी अपने पीयर से। तो पी रेशो देखिएगा, रिलैक्सो सब लोग बहुत करते हैं कि एक प्रीमियम कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे इसका पी रेशो इतना होता है कि कभी यहाँ पे ध्यान ही नहीं जाता लोगों का बाई करने के लिए। 48 का तो इसका एवरेज पी है 10 साल का, 135 पे ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट्स काफ़ी नीचे हो चुके हैं, ग्रोथ दिख नहीं रहा है, फिर भी लोग यहाँ पे यूट्यूबर्स खास तौर पे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे सौरभ मुखर्जी को, और यहाँ पे फंस जाते हैं। उनका तो देखिए फंड हाउस है, वो आज अपना जो AUM है वो बढ़ाते बढ़ाते काफ़ी आगे ले चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। तो अब उनका जो प्रीवियस था वो काफ़ी अच्छा गया था, कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग, लेकिन उन्होंने फिर हर जगह यहाँ पे अपना एंट्री ली कि यहाँ पे राइजिंग सुपर जायंट्स, पता नहीं क्या क्या छोटे कंपनियों में भी इन्वेस्ट करने लगे। तो उसके बाद फिर से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा पिछले 3-4 सालों में। तो ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना चाहिए किसी को, ना यूट्यूबर्स को, ना मुझे, ना किसी को। और यहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए कि 135 के पी पे हम इसे खरीदेंगे 840 पे, तो मैं तो बिल्कुल नहीं खरीद रहा। बाटा इंडिया में भी वही कहानी है, इसका भी महंगा है। हालांकि लोग कह सकते हैं कि सेक्टर ऐसा है कि इसमें डिमांड रहेगी, कंजम्पशन रहेगा, इसलिए थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल सकता है। तो आप प्रीमियम अगर ढूंढ रहे हो तो ग्रोथ के साथ जाओ। मुझे नहीं लगता रिलैक्सो उस हिसाब से ग्रोथ दे पाएगा 135 के पी पे। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आपको जो मेट्रो ब्रांड्स कंपनी है वो अच्छी लग सकती है। कैंपस भी कुछ हद तक ठीक है अगर ये कम हो तो। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये भी बहुत महंगा है, लेकिन इसमें ग्रोथ आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे तो ये आपका पी रेशो कम होगा, तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मिर्जा इंटरनेशनल जैसा मैंने बताया डी मर्जर का थीम है, और यहाँ पे ऑलरेडी जो पी रेशो है कम है बाकी सेक्टर्स के कंपनियों के कंपैरिजन में। यहाँ पे अगर हम देखें कंपनी का प्रॉफिट, तो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है यहाँ पे, जिसमें सब कुछ आएगा, इसको हम कंसोलिडेटेड लगा लेते हैं। तो जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है कंपनी का, ये देखिए आप ईयर वाइज अगर हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर ऑफ 2022, तो यहाँ पे 113 करोड़ का फिगर है। पिछले 12 महीनों में यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ 162 करोड़ है। तो फिगर्स यहाँ पे अच्छे थे, फिर यहाँ पे ये कम हो गया, कोविड वाला ईयर था। तो कंपनी अच्छा कर रही है नो डाउट। अब देखना होगा कि रेड टेप कहाँ पे लिस्ट होती है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की भी हिस्सेदारी देख लें हम लोग कि, तो यहाँ पे देख सकते हो 71% है, और DIIs जो है 4% है, और FIIs दो हैं, यहाँ पे आपको 2% दिख जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से रेड टेप की जो रेड टेप होगा यहाँ पे, इसकी लिस्टिंग की इंतज़ार कर सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो आपके पास 2 शेयर्स हो जाएंगे, एक मिर्जा इंटरनेशनल का जो इसका भाव 35 रुपये के आसपास है अभी, और आपका रेड टेप देखना होगा कहाँ पे लिस्ट होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे रेड टेप कहाँ पे लिस्ट होगा। एक सिंपल मैथ भी लगा सकते हैं, जो कल का भाव था मान लीजिए 250 था, उसमें से 35 माइनस कर देंगे तो बचा 215।
तो 215 से ऊपर हो सकता है कि नहीं हो सकता, कमेंट बॉक्स में इस तरह का कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग, देखिए मैं कह रहा हूँ, काफ़ी बुलिश हैं, 300 के भाव भी वो देख रहे हैं। 300 मतलब 335 का प्रीवियस हो गया मिर्जा इंटरनेशनल, तो ये भी आप देख सकते हो। तो यही था, पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया। कुछ दिनों में लिस्टिंग भी हो जाएगी, तो एक और अपडेट यहाँ पे दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।